नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है आदित्य तिवारी। पिछले वीडियोस में मैंने आपको कहा था कि मैं टोटल 31 फाइनेंशियल मिस्टेक्स आप लोग के सामने रखने वाला हूँ, आप लोग को बताने वाला हूँ। अभी तक मैंने मिस्टेक्स इन बोरोइंग्स बता रखा है कि हम उधार लेते या देते वक्त, ठीक है, उधार लेते या उधार देते वक्त क्या गलतियाँ हम करते हैं, इसको मैंने पिछले 2 वीडियो में बता रखा है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप प्लेलिस्ट चेक ज़रूर करना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करते वक्त क्या गलतियां करते हैं, इसको हम आगे समझने वाले हैं। पहला गलती जो हम इन्वेस्टमेंट करते वक्त करते हैं वो ये है कि हम सारा का सारा पैसा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डाल देते हैं। किसी ने कहा है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी अपने सारे के सारे अंडों को एक बास्केट में या एक टोकरी में मत रखो। अगर वो टोकरी गिरा सारा अंडा फूट जाएगा। समझ रहे हो, मतलब अपना सारा का सारा पैसा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में मत रखो। जैसे कि केवल सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में मत रखो, कुछ पैसा गोल्ड में रखो, कुछ पैसा बॉन्ड्स में रखो, कुछ पैसा आप अपने सिल्वर में डाल सकते हो, बिटकॉइन में डाल सकते हो। तो इस तरीके से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओ। पर हाँ, ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं करना है। ये भी गलती होता है कि हम बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त हम जो पहला गलती करते हैं वो ये करते हैं, वी डोंट डाइवर्सिफाई। हम डाइवर्सिफाई नहीं करते, पर इसी में आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा भी डाइवर्सिफाई नहीं कर देना है। मान के चलो आपके पास 1 लाख रुपए है, तो 50,000 आप स्टॉक मार्केट में डालो, 30,000 आप बॉन्ड में डालो, 10,000 आप गोल्ड में डालो, 10,000 आप क्रिप्टो में डाल दो। इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। पर अगर एक इंसान पूरा 100% पैसा स्टॉक मार्केट में ही डाल देता है तो बहुत ज़्यादा रिस्की गेम खेल रहा है। अगर मार्केट क्रैश करेगा उसका पूरा पैसा क्रैश कर सकता है। तो आपको ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना, सारा का सारा पैसा एक जगह डाल के। और आपको बिल्कुल एकदम ये भी नहीं होना चाहिए कि यार मैं तो रिस्क लूँगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं हो जाना चाहिए। रिस्क लेना पड़ता है, पर कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। नाप तौल के आप रिस्क लो, तब आपका पैसा बनता है शेयर बाज़ार में या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में। तो पहला मिस्टेक आप समझ चुके होंगे कि हमको डाइवर्सिफाई करना है, पर ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना है। दूसरा गलती हम इन्वेस्टमेंट्स में ये करते हैं कि हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते। जैसा कि मैंने बताया, बहुत लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि यार ये शेयर बाज़ार, उफ भाई यहाँ तो एकदम लूट मार होता है, भाई यहाँ तो पैसे डूब जाते हैं, यहाँ फ्रॉड होता है। नहीं भाई, नहीं भाई, मैं तो नहीं डाल सकता शेयर बाज़ार में पैसा, मेरे को नहीं, नहीं शेयर बाज़ार, हट हट हट। नाम ही नहीं सुनना चाहते हैं वो शेयर बाज़ार का, नाम ही नहीं सुनना चाहते हैं वो स्टॉक मार्केट का। तो वो कहाँ से उसके बारे में सीखेंगे, वो कहाँ से उसके बारे में सीख कर इन्वेस्टमेंट करेंगे। कहीं से एक कहानी सुना होगा उन्होंने कि किसी का पैसा डूब गया, किसी के साथ फ्रॉड हो गया, तो अब वो भी उस चीज़ को सुनकर ट्राई नहीं करना चाहते हैं। तो इतना भी आपको ये नहीं हो जाना चाहिए, रिस्क एवर्स नहीं हो जाना चाहिए कि आप रिस्क ही ना लो। बिकॉज ज़िंदगी में रिस्क नहीं लोगे तो पैसा नहीं बना पाओगे। एक बिजनेसमैन को भी रिस्क लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, पैसों को इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने बिजनेस में, तब जाके वो बिजनेस बड़ा होता है। तो आप अमीर बिना रिस्क लिए तो बन नहीं सकते। इसीलिए पहला गलती था कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। ये नहीं कि इतना ज़्यादा रिस्क ले लें कि बैंकरप्ट होके बैठ जाए, उतना भी नहीं होना। और दूसरा मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेते। सारा का सारा पैसा एफडी में डाला हुआ है, जहाँ पे 6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, 6% से भी कम मिल रहा है। अभी तो महंगाई 7% से बढ़ रहा है, यानी 1% से पैसा हर साल कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है। तो समझो, थोड़ा बहुत रिस्क लेना बहुत अच्छा बात होता है, पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है और बिल्कुल कम रिस्क भी नहीं लेना है। और तीसरा गलती हम लोग का ये है इन्वेस्टमेंट में कि हम लोगों को पावर ऑफ कंपाउंडिंग पता ही नहीं है कि कंपाउंडिंग का क्या पावर है। मेरे भाई, कंपाउंडिंग इज़ 8th वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया का 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग। मीन्स आप लॉन्ग टर्म में आप समझ नहीं पाओगे कि आपका पैसा किस तेज़ी से बढ़ गया। कैसे 1 लाख रुपए 1 करोड़ हो जाता है, 10 लाख रुपए 10 करोड़ हो जाता है,
इतना ज़्यादा कैसे पैसा बढ़ जाता है लंबे समय में, इंसान को पता तक नहीं चलता। दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में बेसिकली दो चीज़ें होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है उस चीज़ को काम में लाने में। पहला होता है इंटरेस्ट रेट, कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आप 15% से ऊपर ला रहे हो, एवरेज इंटरेस्ट रेट 15% से ऊपर है आपका 5 साल पे 10 साल पे, तो आप अच्छा कर रहे हो। 20% ला रहे हो तब तो बहुत ही अच्छा, तब तो आप किंग हो। 20% आ रहा है आपका तो किंग हो आप, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहाँ पे आपका एवरेज 15% से ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न आए। दूसरा, आपको ध्यान देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक के लिए आप इन्वेस्टेड रहो मार्केट में। ये दो चीज़ कंपाउंडिंग को हेल्प करता है होने में। अगर किसी को 60% एवरेज रिटर्न मिला पर 5 साल के बाद उसने पैसा निकाल लिया, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा वहाँ पे। पर वही किसी को अगर 20% भी रिटर्न मिल रहा है और उसने 30-40 साल तक इन्वेस्टमेंट करके रखा है, करोड़ ऑफ रुपीज़ कमाएगा वो, करोड़ों रुपए कमाएगा वो। तो दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कुछ एग्जांपल बताता हूँ। मान के चलो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा है और आपका पैसा हर 3 साल पर डबल हो रहा है कंपाउंडिंग की वजह से। तो पता है क्या होगा? 1 लाख 3 साल बाद 2 लाख होगा, फिर उस 3 साल के बाद 2 लाख 4 लाख होगा। समझ रहे हो? यहाँ 1 से डबल हुआ 2, अब इस 2 से वो डबल होगा 4, फिर उस 4 से डबल होगा 8। मीन्स वो प्रिंसिपल अमाउंट पे मनी क्रिएट नहीं होता कंपाउंडिंग में। कंपाउंडिंग पे मनी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को जोड़ के उस पे इंटरेस्ट मिलता है। समझ रहे हो आप? ये होता है कंपाउंडिंग। यानी कंपाउंडिंग पे आपका पैसा बनता है इंटरेस्ट के ऊपर और प्रिंसिपल के ऊपर। जैसे कि आपके प्रिंसिपल ने इंटरेस्ट कमाया, फिर आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिल जाएगा, फिर वो इंटरेस्ट कमाएगा, फिर वो इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, फिर ये सब इंटरेस्ट कमाएगा। वैसे ही आपका पैसा बनाते रहता है। दैट इज़ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चौथा गलती लोग इन्वेस्टमेंट में करते हैं, वो ये करते हैं कि वो फालतू का हायर डिग्रीज लेते रहते हैं। आपको जाना है फाइनेंस के फील्ड में और आप बीएससी कर रहे हैं, फिर उसके बाद एमएससी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपका जर्नी कहीं और है और आप जा कहीं और रहे हैं। तो आपको फालतू की डिग्रीज नहीं लेते रहने, उससे कुछ नहीं होता है आज के ज़माने में। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। तो आप कुछ कोर्सेज करो, उन लोगों से करो जिन्होंने अपने ज़िंदगी में कुछ अचीव कर रखा है। आप प्रैक्टिकल किताबें पढ़ो जिसमें प्रैक्टिकल स्किल्स पे बात हो रहा है। आप अपने ब्रेन पे इन्वेस्ट करो जो आपको स्किल्स सिखाए। फालतू का अपना पैसा डिग्री लेने में बर्बाद मत करो। उसी पैसा को आप इन्वेस्ट करके उस पैसा को ग्रो कर सकते हो। तो वैसे कहा जाता है बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट ऑन योर माइंड। आपके माइंड पे किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। तो अपने पैसे को फालतू के डिग्रीज में मत बर्बाद करो। जहाँ जाना है उससे रिलेटेड कोर्सेज करो, उससे रिलेटेड डिग्रीज करो। डर के मारे एमबीए कर लेते हैं बहुत लोगों, कुछ फ़ायदा होता नहीं है। इसीलिए अपने पैसे को एमबीए फालतू उस डिग्री पे बर्बाद मत करो। अपने पैसे को सही कोर्स करने में, सही जगह इन्वेस्टमेंट करने में, ब्रेन पे इन्वेस्टमेंट करने में, अच्छे स्किल्स को एक्वायर करने पे उस पैसे को खर्च करो। वो बहुत रिटर्न ला के देगा। पांचवा गलती जो लोग इन्वेस्टमेंट के दौरान करते हैं वो ये करते हैं कि उनके पास नॉलेज होता नहीं है शेयर बाज़ार का या फिर क्रिप्टो का या फिर बॉन्ड्स का या फिर म्यूचुअल फंड का, और वो इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं कहीं से सुन के। तो ये भी आपको नहीं करना है। फील्ड में उतरने से पहले, मैदान में उतरने से पहले आपको खेलना आना चाहिए। तो खेलना सीखो पहले, फिर क्रिकेट खेलने जाओ, वरना बॉल मुंह पे लगेगा। इसीलिए पहले शेयर बाज़ार के बारे में पहले जानो। जिस फील्ड में आप जाने वाले हो उसके बारे में जानो, फिर उसमें उतरो। नहीं तो आप बोल्ड हो जाओगे, उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। ठीक है? तो ज्ञान लो फिर कर्म करो। पहले लर्निंग करो फिर अर्निंग करो।